ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के वचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट। प्रेम छोले सकुदेव भगवान की जय। आज श्री रामचरितमानस में आया है कि जिसका कान भगवान का गुणानुवाद नहीं सुनता वह सर्प के द्वारा बनाए हुए बिल के समान है, और जिनके आँख संत का दर्शन नहीं करता वह जो मोर के पंख पर आँख बना रहता है उसी के समान है वो आँख है। जो भगवत दर्शन नहीं करता, जो संत दर्शन नहीं करता, जो ब्रह्म दृष्टि में नहीं रहता, तो वह उसी प्रकार के बनावटी आँख जैसा है। वैसे ही कहते हैं कि जिसका हृदय भगवान का गुणानुवाद सुन करके, जो भगवान के सामने पा करके झुकता नहीं, जिसका हृदय प्रफुल्लित नहीं होता, उसका हृदय वज्र के समान है। और मेरा लक्ष्य में कहते हैं कि सब कुछ यहाँ भगवान का, अपना न कुछ विलेश है, सब आए करने नौकरी सबके लिए प्रदेश है। यहाँ सब कुछ भगवान का है और सब कुछ यहाँ अपना न कुछ विलेश है। जिसको हम अपना मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी अपना नहीं है। यह शरीर भी अपना नहीं है, परमात्मा का है। ये संपूर्ण सृष्टि में जो एक एक कण है ये परमात्मा द्वारा निर्मित है, परमात्मा ने बनाया है। जो इस प्रकार के भाव से भावित होकर के जीवन जीता है, सब कुछ यहाँ भगवान का, कुछ भी न अपना ले से, सब आए करने नौकरी सबके लिए प्रदेश है। तो इस भाव से भावित होकर के जीवन जीने पर जीवन सहज हो जाता है और बंधन से मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि होई न विमल विवेक उरा गुरुसन किए दुर। जब पांडु किंदम मुनि जो हिरण और हिरणी के रूप में जंगल में विहार कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, तो उस समय राजा पांडु बाण का संधान करते हैं, आखेट करने गए हैं, और हिरण हिरणी के रूप में जो किंदम मुनि हैं उन पर वे प्रहार करते हैं। मरने के पहले किंदम मुनि अपने भेष में आकर के और पांडु को श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार हम दोनों के विहार करते समय तूने बाण का संधान किया है, वैसे ही जब आप अपने धर्मपत्नी के साथ समागम करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हिरण और हिरणी समझकर संधान किया, लेकिन हिरण और हिरणी उस समय समागम कर रहे हैं तो उस समय संधान नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात कि शक्ति आपके पास है तो शक्ति जिसके पास होती है उसके शक्ति को संयम रखने का भी बहुत विशेष गुण होता है। जो जितने बड़े पद पर होता है उसका हर चीज़ संयमित होता है, और पांडु ने उसको छिपाया नहीं, आकर के अपने गुरुजनों से बताया, और गुरुजन ने निर्णय किए कि जब इस प्रकार से की घटना आपसे हो गई है तो आपको राजपद छोड़ना पड़ेगा और जा कर के वन में ब्रह्मचर्य नियम का पालन करते हुए संयम के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और उन्होंने वैसा ही किया, और उन्होंने कुंती को भी बता दिया, माद्री को भी बता दिया, जो दोनों पत्नियां होती हैं उनकी, कि मुझे ऋषि श्राप मिल गया है और मुझे संयम के साथ जीवन जीना है। लेकिन कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है कि कोई ऋषि वाणी ऐसी होती है कि वो व्यर्थ नहीं जाती, और
बहुत समय वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन एक समय आता है माद्री पर वो आकर्षित हो जाते हैं और माद्री को पर आकर्षण जैसे ही होता है उसका आलिंगन करते हैं, वैसे ही उनका प्राणांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इतना सजग जानने पर भी आप जानते हैं कि मैं शुद्ध साक्षी चेतन आत्मा हूँ, लेकिन जब तक सजगता नहीं है तो विषय कब आकर के आपके मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगी, इसको आप नहीं जानते। इसलिए जानते हुए भी जब तक उसकी सिद्धि नहीं मिल जाए, उसमें जब तक प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक सजगता और प्रमाद से रहित रहने का प्रयत्न करना चाहिए। वैसे ही आप लोग जानते हैं कि महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण मार देते हैं। वे समझते हैं कि कोई पशु जल पी रहा है, हाथी जल पी रहा है, और वहाँ पर वे स्वर्ण कुमार जल ले रहे थे और शब्द भेदी बाण जाकर के स्वर्ण कुमार को लग जाता है। आपके पास बाण है, आपके पास सिद्धि है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे बिना देखे ताकि आप जो है बाण का संधान कर दें। और शब्दभेदी बाण स्वर्ण कुमार को लगता है और स्वर्ण कुमार की मृत्यु हो जाती है। अब उनको पश्चाताप होता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, और वो जाकर के स्वर्ण कुमार के माता पिता से यथार्थ यानी कि सत्य बताते हैं कि आपके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है मेरे बाणों से। लेकिन स्वर्ण कुमार के माता पिता उनको श्राप दे देते हैं कि जिस प्रकार हम लोग अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण छोड़ रहे हैं, वैसे ही आप एक दिन अपने पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ेंगे। लेकिन महाराज दशरथ से एक भूल होती है, वे आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी से जाकर के इस बात को नहीं बताते हैं कि हमसे एक बड़ा अपराध हो गया है। वो छिपा लेते हैं, इसलिए कि जानते हैं कि अपराध का प्रायश्चित बहुत बड़ा जो है दंड हो सकता है, राजपथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बता देने से समाधान होता है। गुरु के पास यदि छिपाव करते हैं तो उसका दंड बहुत बड़ा भोगना पड़ता है। यदि कोई अपराध हो गया तो आपके पास तत्ववेता, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी सदगुरु प्राप्त हैं, तो वहाँ छिपाव मत करिए। होई न विमल विवेक उरा गुरुशन किए दिराव। जब छिपाव करेंगे तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और उन्होंने छिपाव किया और उसको तड़प तड़प करके उनको मारना पड़ा। वो बात अलग है कि भगवान राम के लिए तड़पना शुभ का संकेत है, लेकिन एक संदेश रूप उपदेश है जगत को कि छिपाव मत करना। वैसे ही आप देखिए, कर्ण जो है परशुराम जी के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करता है, और परशुराम जी केवल ब्राह्मण बालों को ही शिक्षा देते हैं, और वह इस बात को छिपा लेता है। और एक दिन परशुराम जी उसके गोदी में लेटते हैं और तंद्रा लग जाती है, नींद लग जाती है, और उसी समय एक कीड़ा आता है और कर्ण के पैरों को काट लेता है। उसमें से रक्त स्राव होने लगता है, रक्त बहने लगता है, और इतना बहता है कि वह जाकर के भीष्म पितामह के शरीर में स्पर्श करता है। उनकी नींद टूटती है। वो देखते हैं कि अरे इतना रक्त का स्राव हो गया और निश्चल रह गया, इसका शरीर हिला डोला नहीं, यह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। एक क्षत्रिय के अतिरिक्त इतना पीड़ा को सहन करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसने झूठ बोला है। वहाँ उसकी सत्य प्रकट हो जाती है, और परशुराम जी जब सत्य को जानते हैं तो कहते हैं कि तूने छिपाव किया है, तूने दुराव किया है गुरु से, इसलिए तुमने कर्म तो बहुत सुंदर किया, लेकिन इस छिपाव का तुमको यह श्राप दिया जाता है, यह श्राप देते हैं कि जब समय पर तुम्हें इस विद्या की अति आवश्यकता होगी, तुम उस समय इस विद्या को भूल जाओगे। और ऐसा ही हुआ, अंत काल में वह विद्या को भूल गया। और महाराज भगवान श्री राम का देखिए, वे संदेश भगवान होते हुए भी संदेश रूप दे देते हैं कि मिथिला नगरी में जब वे सीता जी को देखते हैं और सीता जी के प्रति जब आकर्षण होता है, तो वे उनके मन में विचार आता है कि अरे
हम सूर्यवंशियों, मैंने कभी स्वप्न में भी किसी माँ बहन बेटी के प्रति कुभाव से नहीं देखा। आज इस प्रकार के आकर्षण की दृष्टि से देखना ताकना कैसे हो रहा है। और वे जाकर के तुरंत उस समय उनके गुरु विश्वामित्र जी हैं, साथ में हैं, विश्वामित्र जी से प्रकट करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो गया। इस प्रकार की आकर्षण के दृष्टिकोण से देखना, यह तो कभी जीवन में हुआ नहीं था, ऐसा क्यों हुआ। वे जाकर गुरुदेव से तुरंत छिपाव नहीं करते हैं, समाधान कराते हैं। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि नहीं, यह जो है आपके प्रति आपका जो आकर्षण हुआ है यह गलत नहीं है, विधि का विधान है, वे शक्ति हैं, आप शक्तिमान हैं। तो इस प्रकार वो संदेश रूप उपदेश देते हैं कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई शंका, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प आता है तो तुरंत आप सद्गुरु को बताएं और तुरंत उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। ऐसे आप एकलव्य का देखिए, एकलव्य जो है छिपा करके विद्या अध्ययन करता है, द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाता है और उसी से देख देख करके लुके छिपे वह विद्या अध्ययन करता है और बहुत बड़ा धनुर्धर हो जाता है। लेकिन फिर भी उसकी विद्या काम नहीं आई, क्योंकि वह छिपा करके अध्ययन किया था। उसकी दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया। तो होई न बिबल विवेक और गुरुशन किए दुराव। इसी प्रकार अभी हम लोगों का प्रकरण रामचरितमानस में चल रहा है। सती जी को भगवान शिव कहते हैं कि देखो, ये भगवान राम निर्गुण निराकार परम परमात्मा है। ये जगत पर सगुण रूप लेकर के ये धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। इसलिए तुम मेरे बात पर विश्वास करो, इनकी परीक्षा मत लेना। लेकिन हो यहीं ऐसा आया है कि जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। और वो जा कर के भगवान राम की परीक्षा ले लेती हैं, सीता का रूप धारण करती हैं। भगवान पहचान जाते हैं, भगवान राम पहचान जाते हैं, कहते हैं कि हे देवी, आप अकेले कहाँ घूम रहे हैं, भोले भंडारी कहाँ हैं। फिर लेकिन जाकर के सीता का रूप धारण करना और जाकर परीक्षा लेना भगवान राम का, उतना पतन का कारण नहीं हुआ जितना पतन का कारण जब भगवान शिव पूछते हैं सती से कि आपने किस प्रकार परीक्षा ली, वहाँ झूठ बोल देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव को आप जो है सबसे श्रेष्ठ मानती हैं और वहाँ छिपाव कर देती हैं। और उस छिपाव का परिणाम होता है कि भगवान से दुराव होता है, भगवान उनको परित्याग कर देते हैं मन ही मन, और उनको अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को भस्मीभूत कर देना पड़ता है, जाकर के उसमें जलना पड़ता है। तो कभी भी इस प्रकार संदेश रूप उपदेश मिलता है कि होई न बिमल विवेक और गुरुशन किए दुराव। आप यदि सत्य को छिपाते हैं तो सत्य आपसे छिप जाता है, सत्य आपके हृदय में अंकुरित नहीं होता है। और सत्य आपके हृदय में अंकुरित नहीं होगा तो आप सत्य को कैसे जान पाएंगे, उस परमात्मा को कैसे जान पाएंगे, उससे भगवान को कैसे जान पाएंगे, उस ब्रह्म को कैसे जान पाएंगे। इसलिए सत्य को प्रकाशित करना है तो सत्य को छिपाना नहीं है, सद्गुरु के पास रख देना है, तो उसका समाधान हो जाएगा और आपका कल्याण होगा। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में अपने वाणी को विराम। प्रेम से गुरुदेव भगवान की जय। चरण की आरती गावे प्रभु, चरण की आरती गावे। छवि लखी सब संकट मिट जावे, छवि लखी सब संकट मिट जावे। गुरु चरण की आरती गावे, प्रभु चरण की आरती गावे।